हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक पूज्य श्री भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक साधकों का सहारा श्रवण कर रहे हैं। इसमें श्री राम का स्वरूप और उनकी प्रसन्नता का साधन प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं। उसमें कल प्रश्न पूछा गया था, अच्छी बात है देह तत्व की बात फिर कभी पूछी जा सकती है। अब यह बताइए कि रामायण में जगह जगह श्री राम को ब्रह्म बतलाया गया है, उन ब्रह्म का क्या स्वरूप है। यह बार बार कहा जा चुका है कि वस्तुतः ब्रह्म और राम एक ही तत्व है, परंतु रामायण में ब्रह्म शब्द प्रायः परात्पर समग्र ब्रह्म के लिए ही आया है, वेदांतियों के निर्गुण ब्रह्म के लिए नहीं। अवतार तो सगुण ब्रह्म का ही होता है, चाहे वह अवतारी समग्र हो या समग्र का कोई अंश, चाहे या उनके अंश विष्णु शंकर आदि हो। रामचरितमानस में ब्रह्म का जो रूप बतलाया गया है वह केवल निर्गुण ही नहीं गुण सागर भी है, तथा इसी रूप में जगह जगह श्री राम की स्तुति की गई है। रामायण के अवतारी ब्रह्म परात्पर भगवान है और वे दशरथ आदि श्री रामचंद्र ही हैं। वे ही परात्पर राम अपने स्वरूप को छिपाकर माया मानुष रूप में लीला करते हैं। श्री राम साक्षात पर ब्रह्म है। यहाँ यह कहना असंगत न होगा कि ब्रह्म सूत्र के ब्रह्म, गीता के समग्र ब्रह्म, पुरुषोत्तम, भागवत के स्वयं भगवान और श्री रामचरितमानस के श्री राम एक ही तत्व है। अब प्रश्न होता है, पहले आप कह चुके हैं कि सिद्ध योगियों की विशुद्ध देह में जरा व्याधि आदि नहीं होती, तब भगवान के शरीर में भी नहीं होनी चाहिए। फिर आजकल जो लोग भगवान के कुछ चित्रों में दाढ़ी मूछ बना देते हैं वे क्या भूल करते हैं? उत्तर, निश्चय ही भूल तो करते हैं। भगवान का देह नित्य निरामय, नित्य नव किशोर और नित्य नवीन रहता है। अवतार काल में लीला के हेतु से 16 वर्ष की अवस्था तक तो वह बढ़ता प्रतीत होता है, इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में वह बढ़ता नहीं, योग माया के पर्दे के बाहर उसका बढ़ना दिखाई देता है। 16 वर्ष की अवस्था के बाद बाहर से भी बढ़ता दिखाई नहीं देता, वह नित्य नव किशोर ही रहता है। दाढ़ी मूछे उस स्वरूप की नहीं होती, उनके सिर की घुंघराली काली अलकावली सदा एक ही शोभा संपन्न रहती है। उनकी मुखश्री नित्य नवीन अपूर्व छविमयी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, जिन लोगों को भगवान के दर्शन होते हैं उन सबको क्या योग माया से अनावृत रूप के ही दर्शन होते हैं? इसके उत्तर में भाई जी कहते हैं, नहीं, बहुत ही थोड़े पुरुष ऐसे भाग्यवान होते हैं जिनको अनावृत रूप के दर्शन होते हैं। वह रूप तो शिव ब्रह्मादि तथा मुनीश्वर आदि के लिए भी परम दुर्लभ है, परंतु योग माया से समावृत रूप के दर्शन भी बड़े ही सौभाग्य से होते हैं, वह भी कोई मामूली बात नहीं है। अब प्रश्न है कि विष्णु शिव ब्रह्मादि का स्वरूप क्या भगवान से भिन्न है? यह पहले ही कह चुके हैं कि वह तत्वतः भगवान से अभिन्न है और लीला के लिए भिन्न है। शिव और विष्णु विभिन्न ब्रह्मांडों में भगवान के अंशावतार के रूप में भी है और मूलतः महाशिव तथा महाविष्णु के रूप में सर्वथा सर्वदा अभिन्न भी। ब्रह्मा का अधिकार जीव को भी प्राप्त हो सकता है और ब्रह्मा भगवान के अंशावतार भी होते हैं। यह स्मरण रखना चाहिए कि भगवान एक ही हैं और वे सब रूपों में सर्वथा विलक्षण हैं। सच्चे भाव से किसी भी स्वरूप की उपासना करने वाले साधक अंत में उसी अचिंत्य पर स्वरूप को प्राप्त होता है। यहाँ श्री राम के स्वरूप के संबंध में श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षड ऐश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातःकाल भी नहीं होता। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म है। श्री राम जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। वे ही सबके स्वामी हैं
और वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। अब प्रश्न आता है, यदि श्री राम परात्पर ब्रह्म है और श्री शिव जी उनसे अभिन्न है, तो वे शिव जी की पूजा कैसे करते हैं? रामचरितमानस के अनुसार तो वे नित्य पार्थिव पूजन करते थे और उन्होंने श्री रामेश्वर की स्थापना भी की थी। इसका उत्तर देते हैं, यह कहा जा चुका है कि तत्वतः श्री राम और श्री शंकर एक ही हैं। श्री राम और श्री शिव ही क्यों, यह सारा चराचर जगत भी वास्तव में राम से अभिन्न है। इसी से तो रामायण में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, यह स्पष्ट कहा गया है। और श्री शंकर जी को तो रामायण में श्री राम जी के सेवक, स्वामी, सखा तीनों बतलाया गया है। रामायण के अनुसार वे श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं। ऐसे भक्त जो सीता का वेश बना लेने पर सती तक का त्याग कर देते हैं, और स्वामी हैं ऐसे स्वामी जिनकी पूजा श्री राम नित्य करते हैं, और सखा भी हैं क्योंकि शिव जी की बारात में भगवान उनसे नाना प्रकार के सखोचित विनोद करते हैं, और वास्तव में भेद इनके लीला रूपों में ही है, स्वरूपतः कोई भेद नहीं है। शैवों के शिव, शाक्तों की शक्ति और वैष्णवों के महाविष्णु श्री राम और श्री कृष्ण सब एक ही हैं। इस तरह की शंका नहीं करनी चाहिए। आगे प्रश्न है, भगवान श्री राम के स्वरूप की तो कुछ कल्पना हुई, अब यह बताइए कि उनको प्रसन्न करने के साधन कौन से हैं? इसका उत्तर देते हैं, कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की था पा लेते हैं। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, वह भव सागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। भगवान कहते हैं, तुम मेरी सत्य सुगम वेद आदि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुनो। मैं तुमको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। इसे सुनकर मन में धारण करो और सब तज कर मेरा भजन करो। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेक प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। इनमें मुझको मनुष्य सबसे अच्छे लगते हैं। मनुष्यों में भी द्विज, द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले, और उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, और उनमें भी वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है। परंतु भक्तिमान अत्यंत नीच प्राणी भी मुझे प्राणों के समान प्रिय है। यह मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक भला बताओ किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुणशील और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर और कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और धर्मपरायण। पिता का प्रेम इन सब पर समान होता है। परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, तो वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है, चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान ही क्यों न हो। सब जीवों पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से भी जो मद और माया को छोड़कर मन, वचन और शरीर से मुझको भजता है, वह चाहे पुरुष, नपुंसक, स्त्री, चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो ही सर्व भाव से मुझे भजता है, वही मुझे प्रिय है।
यह विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको ही भजो। उपयुक्त विवेचन से यह अच्छी तरह समझ में आ गया कि श्री रामचरितमानस के भगवान श्री राम परात्पर पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म है और उनके प्रेम लाभ के लिए अविचल एवं विशुद्ध भक्ति ही एकमात्र साधन है। मुक्ति तो ऐसे भक्तों के पीछे पीछे उनका आश्रय पाने के लिए फिरती है, परंतु वे अनन्य प्रेमी भक्त भक्ति पर ही लुभाए रहकर उसका आदर नहीं करते। हम लोग भी राम तत्वज्ञ शिरोमणि तुलसी के सुर में सुर मिलाकर अपने जीवन का यही परम फल बनाएं। सिया राम स्वरूप अगाध अनु विलोचन मीनन को जलु है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम ही पुनि रामई को थलु है। मति रामई सो गति रामई सो रति राम सो रामई को बलु है। सब की न कहे तुलसी के मते इतनो जग जीवन को फल है। आज का प्रसंग बस इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।